निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए, जिसमें क नंबर है 2x³ प्लस 5x² माइनस 7। ठीक, अब यहाँ दो शब्द आए हैं, एक है बहुपद और दूसरा है घातांक। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि बहुपद कहते किसे हैं। ठीक, जैसे अगर यह 2x³ है तो यह एक पद है। ठीक, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, तो इसे हम एक पद के रूप में लिखते हैं, मानते हैं। ठीक है, यह हमारा एक पद हो गया। अब इसके बाद हमने प्लस लगाकर 5x² लिखा है, तो यह हमारा दूसरा पद हो गया। ठीक है, और माइनस लगाकर हमने 7 लिखा है, तो यह हमारा तीसरा पद हो गया। तो जब हम किसी भी समीकरण को या किसी भी बीजीय व्यंजकों को प्लस या माइनस से अलग करते हैं तो वह अलग अलग पद बनते जाते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें घातांक को बताना है। तो घातांक को बताने के लिए अब देखिए, इस बहुपद में दो तरह की राशियां हैं, एक अचर राशि है और एक चर राशि है। ठीक है, तो अचर राशि गिनती की संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, इन्हें हम अचर राशि कहते हैं। और x, y, z, a, b, c ये सब जो होते हैं उसे हम अचर राशि कहते हैं, क्योंकि इसका मान हर समीकरण में अलग अलग होता है, इसलिए हम इसे चर राशि कहते हैं। अब जब कभी भी हमें बहुपद में घातांक देखना होता है तो हम चर राशि का घात देखते हैं। ठीक, उसका पावर। जैसे यहाँ हमारे पास तीन पद हैं, पहला है 2x³, दूसरा है 5x² और तीसरा है 7। ठीक, तो यहाँ हमारा जो चर है वह x है, यहाँ हमारा चर भी x है और यहाँ भी चर हमारा x है। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो x नहीं है, फिर भी मैंने x लिखा है। ठीक है, इससे हम समझेंगे कि हमने यहाँ x क्यों लिखा है। अब देखिए, x की पावर 3 है तो हम यहाँ x की पावर 3 लिख लिए, तो इसका जो घात हुआ, इसका जो घातांक हुआ वह 3 हुआ। ठीक है, अब इसकी पावर 2 है तो इसका घातांक जो होगा वह 2 होगा। ठीक है, अब इसका घातांक यहाँ x नहीं है पर मैंने इसे x लिखा है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ जो कुछ भी चर है उसकी घात क्या है, 0 है। अब किसी भी संख्या का घात यदि 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा घातांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यह घात है। ठीक, अब जब घातांक पूछा जाएगा तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है उसे ही हम बहुपद का घात कहते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा जो है वह 3 है, तो इस बहुपद का जो घातांक होगा वह 3 होगा। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे कैसे। तो देखिए, यहाँ हमने x की सबसे बड़ी घात जो है वह 3 है, इसलिए हमारा घातांक यहाँ क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, इसी प्रकार ख नंबर प्रश्न में 4x² माइनस 5x प्लस 2 प्लस 3x⁴। अब हमें यहाँ घातांक बताना है। तो देखिए, यहाँ चर हमारा x है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ x नहीं है, इसका मतलब x का पावर 0 होगा और यहाँ x का पावर 4 है। तो सबसे बड़ा घात क्या है, हमारा 4 है, इसलिए यहाँ हमारा घातांक जो होगा वह 4 होगा। ठीक है, ग नंबर प्रश्न, ग नंबर 7 प्रश्न में है 7। अब इसका हमें घातांक बताना है, तो यह 7 गुना x के पावर 0 के रूप में है। ठीक, अब यहाँ पावर 0 है, इसका मतलब यह हो जाएगा कि 7 और x का पावर 0 है तो वह 1 होगा और इसका मान 7 हो गया। ठीक, इसका मतलब यहाँ जो घात है, चर की जो घात है वह 0 है, इसलिए हमारा घातांक जो होगा वह 0 होगा। ठीक है, घ नंबर प्रश्न है 3x प्लस 4x² माइनस 7। ठीक, तो देखिए, यहाँ चर x की सबसे बड़ी घात जो है वह 2 है, इसलिए यहाँ हमारा घातांक 2 होगा। ठीक है, अंग नंबर है 2y⁴ माइनस 12y⁴ प्लस 48y⁵ माइनस 9। ठीक, तो देखिए, यहाँ हमारा जो चर है वह y है और y की पावर यहाँ सबसे बड़ा जो है वह 7 है, इसलिए हमारा घातांक जो होगा वह 7 होगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है 7x⁵। ठीक, अब यहाँ हमारा चर x है और x की पावर 5 है, इसलिए हमारा घातांक 5 होगा। ठीक है, अब हम 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न है 20x⁵ प्लस 12
x के पावर 2 y की पावर 2 माइनस 10 y का पावर 2 प्लस 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ कोई चार पद हैं। पहला पद हमारा यह है 20x के पावर 3, दूसरा पद है 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तीसरा पद है 10y की पावर 2 और चौथा पद है 20। ठीक, अब देखिए यहाँ एक चर है जो कि है x, ठीक, और उसकी घात है 3। यहाँ दो चर हैं x स्क्वायर और y स्क्वायर। यहाँ एक चर है y स्क्वायर और यहाँ कोई भी चर नहीं है, तो हम इसे x के पावर 0 और y के पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस तरह लिखेंगे तो यह 20x की पावर 0 इंटू वाई की पावर 0, तो यह हो जाएगा 20। अब यहाँ पावर 0 है तो वह 1 होगा और यह भी 1 होगा, इसका मतलब 20 होता है। तो इसे हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो चर है उसकी पावर 3 है, तो यहाँ घात हमारा क्या हो गया 3। यहाँ पावर हमारा x पे 2 है और y पे भी 2 है, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे और हमारा घात जो होगा वह 4 होगा। ठीक है, यहाँ y की घात जो है वह 2 है और यहाँ जो घात होगा वह 0 होगा। अब देखिए सबसे बड़ा घात तो हमें क्या प्राप्त हुआ 4, इसलिए यहाँ जो हमारा घातांक होगा, बहुपद का जो घातांक होगा वह होगा 4। ठीक है, देखने पर हमें यह लग रहा है कि यह x जो है उसकी घात 3 है, वह सबसे बड़ा है, परंतु ऐसा नहीं है। हमें दोनों चर एक पद में, जैसे यह एक पद है, ठीक है, इस पद में जो भी चर हैं उसके घात को देखना है। ठीक है, जितने भी पद होंगे, अगर 2 पद है तो हम दोनों के पदों के घात को जोड़ेंगे, अगर 3 पद होंगे तो हम तीनों पदों के घात को जोड़ेंगे। ठीक ना, अब हम भाग कीजिए, जिसमें कौन नंबर प्रश्न है 9z की पावर 5 प्लस 12z की पावर 4 माइनस 6z स्क्वायर में हमें भाग करना है 3z स्क्वायर से। ठीक, तो हमें 3z स्क्वायर से भाग करना है 9z की पावर 5 प्लस 12z की पावर 4 माइनस 6z की पावर 2 में। ठीक, अब यह एक पद है, 3z स्क्वायर जो है वह एक पद है। ठीक, अब इससे हमें इसमें भाग करना है, तो हमें भाग करने का पहला नियम जो यह है कि हमें इसमें किस संख्या से गुना करे कि वह इसके बराबर हो जाए। ठीक, इस पद के बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ 3 है, तो यहाँ भी यहाँ 9 है, तो हम 3 में किससे गुना करेंगे कि 9 हो जाए, तो वह 3 होगा। ठीक, और यहाँ z की पावर 2 है, अब z की पावर 2 में हम किससे गुना करें कि z की पावर 3 हो जाए, तो z का पावर 2 है, अगर हम इसमें z के पावर 3 से गुना करेंगे तो देखिए यह पावर जुड़ जाएगा, तो यह z के पावर 5 हो जाएगा। इसका मतलब हमें z के पावर 3 से इसमें गुना करना होगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ इसके पहले प्लस है, कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, और यहाँ भी इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो हम चिन्ह का भी गुना करते हैं, प्लस 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 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो यह 3 तिया 9 z के पावर 5 प्राप्त होगा। ठीक है, अब भाग में जैसे हम घटाते हैं तो हम इसे भी घटाएंगे और घटाने पर इसका चिन्ह बदल जाएगा। अब 9z यह दोनों बराबर हो गए तो यह कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद का जो पद है वह नीचे आएगा, तो वह 12z के पावर 4 है। ठीक, तो यह नीचे उतरेगा। अब हमें 12z के पावर 4 में भाग करना है, तो देखिए यहाँ भी प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यह प्लस है तो नीचे आया तो प्लस है। ठीक, अब तो यह प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, तो हम यहाँ चिन्ह लिखेंगे प्लस का। ठीक है, अब हमने चिन्ह का गुना कर लिया, अब हम गुना करेंगे संख्यात्मक मान का जो कि 3 है। अब 3 में किससे गुना करें कि 12 हो जाए, तो वह 4 है, 3 चौके 12। यहाँ x z के पावर 2 है और यहाँ z के पावर 4 है, तो यह कितना कम है 2 कम है, तो यहाँ लिखेंगे z के पावर 2। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो देखिए 3 चौके 12 z के पावर 4, यह भी प्लस में है, यह भी प्लस में है, इसलिए यह भी प्लस में है। अब घटाने की क्रिया करेंगे तो घटाएंगे तो यह दोनों बराबर हैं तो कट जाएगा। ठीक है, कटेगा मतलब नीचे हमारा शेष 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ से माइनस 6 z की पावर 2 नीचे आएगा। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो जब हम प्लस और माइनस का गुना करेंगे तो वह माइनस होगा। ठीक है, अब यह 3 से हम 3 में किससे गुना करें कि 6 हो जाए, तो 2 से।
ठीक, अब यह z की पावर 2 है, यहाँ भी z का पावर 2 है, तो दोनों पावर समान है, इसलिए हम इसे लिखेंगे नहीं। अब जब इसका गुना करेंगे तो यह प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 जेड स्क्वायर होगा। अब जब हम चिन्ह बदलेंगे तो यह माइनस प्लस में हो जाएगा और यह दोनों कटकर शेष शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जब हमने भाग किया तो हमारा भागफल जो प्राप्त हुआ, भागफल जो है हमारा वह 3z के पावर 3 प्लस 4z स्क्वायर माइनस 2 के रूप में प्राप्त हुआ और शेषफल जो हमारा है वह शून्य है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब हम अगले प्रश्न को करेंगे। ख नंबर है, अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 में भाग करना है x प्लस 4 से। ठीक, x प्लस 4 से हमें भाग करना है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 में। ठीक है, अब देखिए पहले प्रश्न में मैंने कहा कि यह एक पद है, परंतु दूसरे प्रश्न में देखिए यह दो अलग अलग पद हैं जो कि प्लस से अलग हुए हैं। ठीक, तो अब जब हम यहाँ भाग करेंगे तो सबसे पहले हम यह जो चर वाले पद हैं x और यहाँ जो एक्स स्क्वायर है इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम जिस संख्या से गुना करें कि वह इसके बराबर हो जाए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो हमारा यहाँ प्लस होगा और हम इसे लिखेंगे नहीं। यहाँ x है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यह इससे कितना कम है, इसका पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 से 1 यह कितना कम है, 1 कम है, तो यहाँ हम x लिखेंगे। जिससे कि हम इन दोनों को गुना करें तो यह इसके बराबर हो जाए। हमें दूसरे वाले पद पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ जो 4 है हमें उसे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ पहले पद को ध्यान देना है। अब पहले पद को हमें x मिला, तो जब हम इन दोनों का गुना करेंगे तो यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जब घटाने की क्रिया करेंगे तो यह माइनस होगा। ठीक है, और अभी दूसरे पद से भी गुना करना है, यहाँ x है तो अब प्लस 4 से जब x में गुना करेंगे तो यह प्लस 4x होगा। ठीक है, अब यह भी प्लस में है, घटाने की क्रिया में इसका भी चिन्ह बदलेगा तो यह माइनस हो गया, यह दोनों आपस में कट जाएंगे। अब 9x जो कि प्लस में है उसमें से हमें माइनस करना है 4x, तो 9 में से 4 घटाएंगे, यह 5x प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ से यह प्लस 20 नीचे आएगा। अब देखिए फिर हमें x को बराबर करना है, यहाँ x है और यहाँ भी यहाँ 5x है, यह प्लस में है और यह भी प्लस में है, तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम x में किससे गुना करें कि वो 5x हो जाए, तो 5 से। जब हम इसमें 5 से गुना करेंगे तो यह 5x होगा। अब यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 गुना होने पर और 4 का गुना 5 में करेंगे तो यह हो जाएगा 20। अब हम घटाने की क्रिया करेंगे तो यह माइनस और यह भी माइनस, तो यह बराबर है तो कट जाएगा, यह प्लस 20 माइनस 20 कट जाएगा और शेष हमें क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा भागफल जो है x प्लस 5 और शेषफल जो हमारा है वह शून्य है। अब हम ग नंबर क्वेश्चन को करेंगे। ग नंबर है 8y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 में 2y प्लस 1 से भाग करना है। ठीक है, 2y प्लस 1 से हमें भाग करना है 8y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें चर वाले पद को देखना है, जैसे यहाँ 2y है और यहाँ 8y स्क्वायर है, तो हमें इन दोनों को बराबर करना होगा। तो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो हमें यहाँ प्लस लिखना होगा, जो कि हम लिखेंगे नहीं। और यहाँ 2 है, तो 2 में हम किससे गुना करें कि वह 8 हो जाए, तो हम 2 में 4 से गुना करेंगे तो वह 8 हो जाएगा। और y में हम किससे गुना करें कि y स्क्वायर हो जाए, तो देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, इसका मतलब हमें एक पावर और मतलब y लिखना होगा। ठीक, अब हम गुना करेंगे तो 2y से हम 4y में गुना करेंगे तो यह 8y स्क्वायर हो जाएगा। हम इससे भी इसमें गुना करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो यह प्लस प्लस गुना होकर प्लस हो जाएगा और 1 का गुना 4y में करेंगे तो यह 4y होगा। अब हम घटाने की क्रिया करेंगे तो यह दोनों, यह प्लस में है, घटाने पर यह माइनस हो जाएगा, यह भी प्लस है, घटाने पर चिन्ह बदलकर माइनस हो जाएगा। अब यह दोनों कट जाएंगे क्योंकि यह प्लस में है और यह माइनस में है।
अब 6y में से 4y घटाएंगे तो हमें 2y प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ से प्लस 1 नीचे आएगा। अब देखिए यहाँ 2y है और यहाँ भी 2y है, मतलब यह दोनों बराबर है और दोनों प्लस में है तो हमें यहाँ प्लस लिखना होगा और बराबर है तो हमें 1 लिखना होगा, ताकि गुना करने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो। तो यह हमें 2y प्लस, अब देखिए यह प्लस 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 और 1 का गुना करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, अब घटाने की क्रिया करेंगे तो यह माइनस होगा और यह भी माइनस होगा। यह प्लस 2y माइनस 2y कट जाएंगे, प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएंगे तो हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो हमारा भागफल हो गया 4y प्लस 1 और शेषफल हमारा हो गया 0। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। घ नंबर प्रश्न है 4z के पावर 3 प्लस 6z स्क्वायर माइनस z में माइनस 1/2 z से भाग करना है। ठीक है, तो हमें भाग करना है माइनस 1/2 z से 4z के पावर 3 प्लस 6z स्क्वायर माइनस z से। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम यहाँ चिन्ह को देखेंगे, तो यहाँ क्या है माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है। तो प्लस और माइनस का जब गुना होगा तो माइनस होगा, तो हम भागफल में माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ 1/2 है, 1/2 में हम किससे गुना करें कि वह 4 हो जाए। तो देखिए अगर मान लिया x संख्या गुना करने वाली हो तो यह x होगा और यह जब बराबर के उधर जाएगा तो हर अंश में हो जाएगा, मतलब 4 गुना 2 तो वह 8 होगा। हम 8 से अगर 1/2 में 8 का गुना करेंगे तो देखिए यह कट कर क्या हो गया 4, तो हमें 4 ही चाहिए था, तो हम यहाँ किससे गुना करेंगे 8 से गुना करेंगे। ठीक है, अब हमने चिन्ह का गुना कर लिया, हमने अचर राशि का गुना कर लिया, अब हम चर का करेंगे। तो यहाँ z का पावर क्या है 1 और यहाँ z का पावर क्या है 3, तो यह कितना कम है 2 कम है, तो हम यहाँ z के पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब जब हम इससे गुना करेंगे तो देखिए माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं। 1/2 गुना 8, तो अगर 1/2 और 8 का गुना करने पर हमें 4 प्राप्त होगा। यह z है और यहाँ z का पावर 2 है तो यह z का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम घटाएंगे तो घटाने पर यह माइनस हो जाएगा और यह कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ से प्लस 6z स्क्वायर नीचे आएगा, तो देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब 1/2 में हम किससे गुना करें कि वह 6 हो जाए। ठीक है, तो x को यहीं रहने देंगे, हमने x माना है कि वह संख्या जिससे हम गुना करेंगे, तो 6। अब यह हर में है तो यहाँ आकर अंश में हो जाएगा और यह गुना करेंगे तो x बराबर 12 आएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ 12 लिखना होगा। यहाँ z का पावर 2 है, यहाँ z का पावर 1 है, तो एक बार हम यहाँ z लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए गुना करने पर माइनस माइनस प्लस 12 को 1/2 से गुना करेंगे मतलब आधा करेंगे तो वह 6 होगा और z का गुना करेंगे तो z स्क्वायर। ठीक है, अब इसका चिन्ह बदलेंगे तो यह माइनस हो गया, ये दोनों आपस में कट गए, यहाँ से नीचे आएगा माइनस z। ठीक है, तो देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस का जब गुना करेंगे तो वह हो जाएगा प्लस 1/2 और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1/2 में हम किससे गुना करें कि वह 1 हो जाए, तो x बराबर होगा 2। हम 2 से गुना करेंगे तो वह 1 होगा, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। अब जब हम इसे गुना करेंगे तो 1/2 गुना 2 कट कर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, यह माइनस प्लस माइनस होगा और यह z होगा। ठीक है, यह घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा और यह दोनों आपस में कट जाएंगे, शेष हमें 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा भागफल जो है वह -8z स्क्वायर माइनस 12z प्लस 2 है तथा हमारा शेषफल 0 है। ठीक है, अब हम अंगा नंबर क्वेश्चन को करेंगे। अंगा नंबर क्वेश्चन है 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 18 में x प्लस 2 से भाग करना है। ठीक, तो x प्लस 2 से हमें भाग करना है
3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 18। ठीक, अब जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया कि हम यह चर जो है x को इसके बराबर करते हैं। ठीक, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे नहीं। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक है, एक में हमें 3 का गुना करना है कि 3 हो जाए, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 3 है, तो हमें 2 कम है, तो यहाँ 2 लिखेंगे x का पावर। अब गुना करेंगे तो यह 3x के पावर 3 हो जाएगा। अब इसका भी गुना हमें करना है, तो यह प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यह प्लस हो गया। 2 का गुना 3 में करेंगे तो 6 होगा, और यहाँ x नहीं है, यहाँ x² है, तो यह हो गया x²। अब घटाने पर इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये दोनों बराबर है तो कट जाएंगे। अब देखिए यह +4x² है और यह -6² है। ठीक, तो यह 6 जो बड़ा है, यह प्लस माइनस माइनस की क्रिया होगी, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो यह 2 हो जाएगा, परंतु चिन्ह हमारा माइनस का ही रहेगा, तो -2x²। अब यहाँ से हम एक पद नीचे उतारेंगे, 5x। ठीक, अब यह -2x² प्लस 5x हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का गुना होगा, तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ x है, x के पहले कुछ नहीं, मतलब 1 है और यहाँ 2 है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे कि 2 एकम 2 हो जाए। यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 2 है, तो 1 कम है, इसलिए हम यहाँ x लिखेंगे। अब इसे गुना करेंगे तो यह -2x² होगा। अब देखिए यह प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस -2, और 2 का गुना करेंगे तो यह 4 होगा। यहाँ x नहीं है, यहाँ x है, तो यह हो गया x। ठीक, अब यह घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अब यह दोनों बराबर है, परंतु चिन्ह विपरीत है, तो यह कट जाएंगे। अब 5x और यह +4x हो गया, पहले माइनस था, चिन्ह बदलने पर प्लस हो गया, तो ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे 9x। अब यहाँ से अंतिम पद जो है कि है +18, इसे नीचे उतारेंगे। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, यह प्लस में है, यह भी प्लस में है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ 9 है, तो यहाँ हम 9 लिखेंगे, ताकि 9 एकम 9 हो जाए। अब इसे गुना करेंगे तो देखिए 9x प्लस, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो गुना करने पर प्लस हो गया। 9 का गुना 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18। अब घटाने की क्रिया करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस हो जाएगा, दोनों बराबर है, चिन्ह विपरीत है, तो यह दोनों कट जाएंगे और हमें शेष 0 प्राप्त होगा। तो हमारा जो भागफल हुआ वह 3x² -2x प्लस 9। ठीक है, और हमारा शेषफल जो होगा वह 0 होगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम 4 नंबर प्रश्न को करेंगे। 4 नंबर प्रश्न है x⁵ प्लस y⁵ में x प्लस y से भाग करना है। ठीक, x प्लस y से हमें भाग करना है, x के पावर 5 प्लस y के पावर 5 में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ प्लस रहेगा, उसे हम लिखेंगे नहीं। अब x का हमें गुना करना है कि वह x के पावर 5 हो जाए। ठीक, तो यह x का पावर 4 होगा। ठीक है, जब हम x के पावर 4 में गुना करेंगे तो यह x के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह दूसरे पद y का भी गुना इसमें होगा, तो यह प्लस 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 हो जाएगा, और y और x⁴ का गुना करेंगे तो यह x के पावर 4 y के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जो चर राशियां हैं वो अलग अलग हैं, तो गुना होने पर दोनों एक साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, अब यह घटाने पर दोनों का चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों पद बराबर हैं, परंतु चिन्ह विपरीत है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब यह -x के पावर 4 y और y के पावर 5, यह दोनों अलग अलग पद हैं। क्यों अलग अलग पद हैं? क्योंकि देखिए दोनों में अचर जो है वो अलग है, यहाँ y है और यहाँ x y है, ये दोनों अलग पद हो गए। तो हम इन दोनों को नीचे लिखेंगे, y⁴ x⁴y प्लस y के पावर 5। ठीक, जो शेष बचेगा हम उसे पहले लिखेंगे और ऊपर जो पद है उसे हम बाद में लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है,
तो प्लस और माइनस का गुना होगा तो वह माइनस होगा, तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे। यहाँ x है और यहाँ x के पावर 4 है, तो यह कितना कम है, 3 कम है, तो इसे लिखेंगे x के पावर 3। ठीक, अब गुना करने पर यह पद बराबर, और हाँ यहाँ y है परंतु यहाँ y नहीं है, इसलिए हम यहाँ y लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इन दोनों को गुना करेंगे तो यह इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ माइनस प्लस माइनस x के पावर 3 और x गुना करने पर हो गया x के पावर 4। y यहाँ है, यहाँ x में y नहीं है तो वह y हो गया। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। यहाँ x के पावर 3 है, यहाँ x नहीं है तो लिखेंगे x के पावर 3। यहाँ y है और यहाँ भी y है, गुना होगा तो y के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, यह भी प्लस हो जाएगा। अब यह दोनों बराबर हैं, चिन्ह विपरीत है तो कट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी x के पावर 3 है और इसमें x नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग पद है, तो हम इसे लिखेंगे, यह प्लस में है तो लिखेंगे x के पावर 3 y के पावर 2 प्लस y का पावर 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो लिखेंगे प्लस। अब यह x है और यहाँ x के पावर 3 है, तो कितना कम हुआ, 2, तो x के पावर 2 लिखेंगे। यहाँ y नहीं है और यहाँ y है और y का पावर 2 है, तो हम लिखेंगे y के पावर 2। ठीक, अब गुना करने पर यह इसके बराबर हो जाएगा, तो यह प्लस x टू द पावर 2 है और x टू द पावर 1 है, तो यह गुना करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा इंटू y के पावर 2। अब यह प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस होगा। यह x स्क्वायर और x y टू द y स्क्वायर का गुना करेंगे y में, तो यह होगा y के पावर 3। ठीक है, अब हम घटाने की क्रिया करेंगे तो यह चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस में प्लस माइनस में, तो यह दोनों बराबर है परंतु चिन्ह विपरीत है तो यह कट जाएगा और यह हमें प्राप्त होगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस y के पावर 5। ठीक है, अब देखिए यह हमें x टू द पावर 2 इंटू वाई टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 5 के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ x है और यहाँ x स्क्वायर है, तो कितना कम हुआ, 1, तो यहाँ लिखेंगे x। ठीक है, यहाँ y नहीं है और यहाँ y का पावर 3 है, तो इसे लिखेंगे y का पावर 3। ठीक, अब जब हम इसका गुना करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस माइनस माइनस x और x गुना होने पर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, वाई क्यू और x है तो यहाँ हो जाएगा वाई क्यू। यह माइनस है और यह प्लस है तो प्लस माइनस माइनस x और ये वाई क्यू और y का गुना करेंगे तो y के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब घटाएंगे तो यह माइनस प्लस हो जाएगा, यह माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यह दोनों पद बराबर हैं, चिन्ह विपरीत है तो ये दोनों पद कट जाएंगे। अब यह हमें x y के पावर 4 प्लस y के पावर 5 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यह प्लस में है और यह भी प्लस है तो यह हमारा प्लस होगा। ठीक है, यह x है, यह x है, तो हमें यहाँ x लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ y के पावर 4 अतिरिक्त में है तो इसे लिखेंगे y के पावर 4। अब देखिए इसे गुना करेंगे तो प्लस 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 हो गया, x y के पावर 4 और यह प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा और यह y है और y के पावर 4 है तो इसे लिखेंगे y के पावर 5। ठीक, अब घटाएंगे तो चिन्ह विपरीत होगा, यह माइनस होगा, यह भी माइनस होगा। देखिए दोनों पद बराबर हैं परंतु चिन्ह विपरीत है तो यह कट जाएगा और यह भी दोनों पद बराबर हैं, चिन्ह विपरीत है तो यह भी कट जाएगा और हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा भागफल जो है वह x के पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 3 वाई एक्स टू द पावर 3 वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यू प्लस वाई टू द पावर 4 के रूप में प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए इस तरह के प्रश्न देखने में बहुत बड़े और लेंदी होते हैं परंतु हमें हर बार एक ही क्रिया बार बार करनी होती है
तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम सवालों को आसानी से कर सकते हैं और गलती होने की संभावना कम होगी। ठीक है, अब हम अगले नंबर क्वेश्चन को करेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल को सारणी में लिखिए और सारणी की सहायता से सत्यापन कीजिए कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। मतलब हमें यहाँ भाग करना है और भाग की जांच करनी है। ठीक है, तो कौन नंबर प्रश्न है, 7x माइनस 4 से हमें भाग करना है 14x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 15 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम 7x को बराबर करेंगे 14x स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो यह प्लस है, यह भी प्लस है, तो हम यहाँ प्लस लिखते नहीं है। यह 7 है और यह 14 है, तो हम लिखेंगे 7 दूनी 14, तो यहाँ 2 लिखना होगा। यहाँ x है और यहाँ x की पावर 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे x, जिससे गुना करने पर इसके बराबर 14x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब -4 का गुना हम प्लस 2x में करेंगे, तो यह माइनस, यह प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब 4 का गुना 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8x। ठीक है, अब घटाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा और यह माइनस है पहले से, तो यह प्लस हो जाएगा। यह दोनों पद बराबर है परंतु चिन्ह विपरीत है, तो यह कट जाएगा। अब देखिए 13x में 8x जोड़ेंगे तो 13 8 21x होगा। ठीक है, और यह प्लस का है, तो हम इसे प्लस पहले नहीं लिखे हैं। अब हम यहाँ से -15 को नीचे उतारेंगे। अब 7x को हम 21x के बराबर करेंगे, तो यह प्लस है, यह भी प्लस है, तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे। यह 7 है, 7 में हम 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो यह 21x, यह माइनस और यह प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, 4 या 12। अब हम घटाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा। तो देखिए 21x और 21x बराबर है परंतु चिन्ह विपरीत है, तो यह कट जाएगा। अब 15x और 12, 15 और 12 यह माइनस में है, यह प्लस में है, तो प्लस माइनस में माइनस की क्रिया होगी। मतलब हम घटाएंगे और बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे, तो 15 बड़ा है तो 15 में से 12 घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा और चिन्ह हमारा 15 का माइनस है, तो यह माइनस होगा, -3। अब देखिए यहाँ से कहा गया है सारणी की सहायता से प्रश्नों में भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल को बताना है। तो हम जिससे भाग करते हैं वह हमारा भाजक होता है, जिसमें भाग करते हैं वह भाज्य होता है, जो हमें भाग जो प्राप्त होता है वो भागफल और जो बच जाता है वह शेषफल। ठीक है, तो हमें भाग की जांच करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। ठीक है, तो भाज्य जिसमें हम भाग करते हैं, तो हमने भाग किया है 14x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 15 में। ठीक है, और हमारा जो भाजक है जिससे हमने भाग किया है तो वह है 7x माइनस 4, यह हमारा भाजक है, गुना हमारा भागफल जो हमें प्राप्त हुआ है वह 2x प्लस 3 के रूप में प्राप्त हुआ है, और जो हमारा शेषफल है वह -3 है। ठीक है, अब हमें इसे हल कर कर देखना है कि क्या यह इसके बराबर आता है। तो देखिए अब 7x माइनस 4 का गुना हमें करना है 2x प्लस 3 में। इसका मतलब यह हुआ कि 7x का गुना एक बार 2x प्लस 3 में होगा और एक बार 4 का गुना इन दोनों में होगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 7x इंटू 2x प्लस 3। अब यह माइनस है तो -4 इंटू 2x प्लस 3 प्लस माइनस होगा तो यह माइनस हो जाएगा। ठीक है, -3। देखिए हमने 2x प्लस 3 को 2 बार लिखा है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 2 पद हैं 7x और -4, तो 7x का गुना एक बार इन दोनों पदों में होगा और -4 का भी गुना एक बार इन दोनों पदों में होगा। ठीक है, अब जब हम इसका गुना करेंगे तो एक बार 2x में करेंगे तो 7 दूनी 14, x और x का गुना होगा तो x स्क्वायर, यह प्लस है यह भी प्लस है तो प्लस हो गया। 7 का गुना 3 में करेंगे तो 7 या 21 x होगा। ठीक है, यह माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 x। ठीक है, माइनस और यह प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
4 तिया 12 और -3 यह है। ठीक है, अब देखिए 14x² यह +21 है और यह -8x है। तो देखिए यह दोनों पद बराबर हैं क्योंकि इसमें जो चर राशि है वह बराबर है। जैसे यहाँ भी x है और यहाँ भी x है तो ये दोनों एक पद हो गए। यह x² है तो यह दोनों एक पद नहीं हुए, यह दोनों अलग अलग पद है क्योंकि इसमें x² एक अलग चर है और x अलग है, इन दोनों का मान अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ +21 और -8 का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस में माइनस की क्रिया होगी और बड़े वाले से छोटे को घटाएंगे। तो 21 में से हम जब 8 घटाएंगे तो हमें 13 प्राप्त होगा। ठीक है, और 21 का चिन्ह प्लस में है तो हम इसे +13x लिखेंगे। यह -12 और -3 है तो जोड़ने पर -15 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा भाज्य जो है वह, और जो हमने इसे सत्यापित किया है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, वह दोनों क्या है, बराबर हैं, इसलिए हमारा भाग सही है। ठीक है, अब हम ख नंबर प्रश्न को करेंगे। ख नंबर प्रश्न है 6y⁵ माइनस 28y³ प्लस 3y² प्लस 30y माइनस 9 में हमें भाग करना है तो y² माइनस 6 से। तो हमें 2y² माइनस 6 से भाग करना है 6y⁵ माइनस 28y³ प्लस 3x² प्लस 30y माइनस 9 में। ठीक है, अब देखिए यह प्लस है और यह भी प्लस है तो हमें यहाँ प्लस होगा, उसे लिखेंगे नहीं। यहाँ चर में हमें, अचर में 2 है और यहाँ 6 है तो 2 में हम किससे गुना करें कि 6 हो जाए, तो 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। अब यहाँ y² है और यहाँ y के पावर 5 है तो y इससे कितना कम है, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है तो 3 कम है तो यहाँ हम लिखेंगे y के पावर 3। अब हम जब इन दोनों को गुना करेंगे तो यह इसके बराबर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें यही करना होता है। ठीक है, हमें यहाँ जो दूसरा पद है या इसके बाद जब तीसरा पद आएगा तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पहले पद से मतलब है। जब हम अब इसका गुना करेंगे तो यह 6y के पावर 5 होगा। ठीक, अब यहाँ जो है उसका हमें दूसरे पद में भी गुना करना होगा। तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 6 का गुना जब हम 3 में करेंगे तो 6 तिया 18, यहाँ y³ है तो यह 18y³ हो जाएगा। ठीक है, अब हम घटाएंगे तो घटाने में हमारा चिन्ह बदलता है, यह प्लस है तो यह माइनस होगा और यह माइनस है तो यह प्लस होगा। अब देखिए यह दोनों पद बराबर हो गए और यह प्लस में है यह माइनस में है तो दोनों कट जाएंगे। हमें भाग इस तरीके से करना है कि हमारा जो पहला पद है वो कट जाए। ठीक है, तो यह कट गया। अब दूसरा पद है -28y³ और 18y³, यह माइनस में है और यह प्लस में है तो माइनस और प्लस की क्रिया में माइनस होता है, बड़े वाले से छोटे वाले को घटाएंगे तो 28 से 18 को घटाएंगे तो यह 10 प्राप्त होगा। चिन्ह हमारा बड़ा वाला मतलब माइनस होगा, -10y³। अब हम यहाँ से एक पद को नीचे लेकर आएंगे, वह होगा 3y²। ठीक है, अब देखिए फिर से हमें वही काम करना है, पहले चिन्ह का गुना, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यह माइनस होगा। यहाँ 2 है, 2 में हम 2 को 10 करने के लिए हमें 5 से गुना करना होगा तो यह 5 हो गया। वह यहाँ y² है यहाँ y³ है मतलब 1 कम है तो यहाँ y लिखेंगे। अब जब हम इन दोनों का गुना करेंगे तो यह -10y³ होगा। अब -6 का गुना यहाँ करेंगे तो यह माइनस माइनस प्लस हो गया। 6 का गुना 5 में करेंगे तो 6 × 5 = 30 हो गया और यह y हो गया। ठीक है, यहाँ गुना करने पर हमें 30y² प्राप्त हुआ है और भाज्य में हमें 30y है तो हम इसे भी नीचे लिख लेंगे +30y। ठीक है, अब जब हम घटाएंगे तो यह माइनस प्लस में हो जाएगा और यह प्लस माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह -10y³ है और यह +10y³ है, दोनों बराबर हैं तो यह कट जाएंगे और यह +30 और -30y दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 3y²। अब देखिए हमने इसमें भाग कर लिया, हमने इसमें भाग कर लिया, 3y² में भी भाग नहीं लगा है परंतु हमने 30y में भाग कर लिया। ठीक है, तो हमें यहाँ जो बचा हुआ है वह 9 बचा हुआ है तो हम इसे 9 को नीचे
लेकर आएंगे। ठीक है, अब देखिए 2 में हम किससे गुना करें कि यहाँ प्लस है और यह भी प्लस है, तो हमें यहाँ प्लस लिखना होगा। अब 2 में हम किससे गुना करें कि 3 हो जाए, तो 2 में हमें गुना करना है कि वह 3 हो जाए। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 3, यह गुना के रूप में है, तो 2, 3/2। अगर हम 3/2 से गुना करेंगे तो 2 2 कट जाएगा और हमें 3 प्राप्त होगा। यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, तो हम अब गुना करेंगे तो यह हमें 3y² के रूप में प्राप्त होगा। -6 का गुना जब हम 3/2 में करेंगे तो देखिए 2 से 3 कट गया, 2 से 6 3 बार में कट गया और यह 3 दिया 9 के रूप में प्राप्त हुआ। तो यह माइनस है, यह प्लस है, तो यह माइनस हो जाएगा और इसे गुना करेंगे तो यह 9 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, यह माइनस होगा और यह प्लस होगा। देखिए यह +3y² और यह -3y² दोनों कट जाएंगे और यह प्लस माइनस यह भी कट जाएगा। ठीक है, तो हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा। अब हमें भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के रूप में इसे जांच भी करना है। तो चलिए इसे जांच करते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो भाज्य जो है हमारा वह है 6y⁵ माइनस 20y³ प्लस 3y² प्लस 30y माइनस 9 और हमारा भाजक है 2y² माइनस 6 और भागफल है हमारा 3y³ माइनस 5y प्लस 3/2 और शेषफल हमारा 0 है, तो हम इसे लिखेंगे नहीं। अब देखिए हमें यहाँ इसमें 2 पद हैं, 2y² माइनस 6, यह 2 अलग अलग पद हैं और यहाँ 3 पद हैं। इसका मतलब यह हुआ कि -2y² का गुना एक बार इन तीनों पदों में होगा और -6 का गुना एक बार इन तीनों पदों में होगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2y² इंटू 3y³ माइनस 5y प्लस 3/2। ठीक है, इसका एक बार इन तीनों पदों में गुना हो रहा है। अब हम गुना करेंगे -6 से इनका गुना 3y³ माइनस 5y प्लस 3/2 में। ठीक है, अब देखिए जब हम इसका गुना करेंगे 2y² का गुना 3y³ में करेंगे तो 2 और 3 का गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। y² का गुना y³ में करेंगे तो यह y⁵ हो जाएगा। माइनस यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 2 का गुना 5 में करेंगे तो यह 10 होगा। यहाँ y² है और यहाँ y है, तो यह y³ हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो यह प्लस होगा। 2 का गुना 3/2 में करेंगे तो देखिए यह हर है और यह अंश है, तो दोनों कट जाएगा और हमें 3y² के रूप में प्राप्त होगा। यह y² है। ठीक है, यह हमारा एक पद हो गया, इसका गुना हो गया। अब हम इसका गुना करेंगे। ठीक है, तो यह माइनस, अब हम 6 का गुना 3y³ में करेंगे तो 6 दिया 18y³। फिर हम 6 का गुना माइनस 5y में करेंगे तो यह माइनस 6×5 30y। अब 6 का गुना हम प्लस 3/2 में करेंगे तो देखिए यह हर में 2 है और अंश में 6 है, तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में और 3 का गुना 3 में होगा तो 9 हो जाएगा, तो प्लस 9 होगा। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं 6y⁵ माइनस 10y³ प्लस 3y²। अब हमने इसको ब्रैकेट में रखा था। इसे ब्रैकेट में इसलिए रखा क्योंकि देखिए यहाँ बीच में क्या है, माइनस है। तो माइनस जब होता है तो इसके बाद के जो भी गुना के रूप में जो पद प्राप्त होंगे उसके चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे यहाँ गुना पर 18y³ प्राप्त हुआ है, तो जब यह प्लस में है बाहर आएगा तो यह -18y³ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यह माइनस है और यहाँ यह -30y है। अब यह जब बाहर आएगा तो यह प्लस
30 हो जाएगा, 30y। यह +9 है तो यह -9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए y के पावर 5 इसमें किसी का नहीं है तो इसे हम लिखेंगे 6y के पावर 5। अब y के पावर 3, तो देखिए यहाँ भी y के पावर 3 है, यह माइनस में है, यह भी माइनस में है, तो दोनों जुटेंगे। यहाँ 10 है और यहाँ 18 है, तो यह -28y³ हो जाएगा। अब यह y स्क्वायर में +3 है और y स्क्वायर कोई दूसरा नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे +3y²। y में केवल यह पद है तो इसे लिखेंगे +20y -9। ठीक है, तो यह हमारा गुणा हो चुका है। अब देखिए भाज्य जो हमारा था वह भी यही था। ठीक है, 6y के पावर 5, 6y के पावर 5 -28y³ -28y³ +3y² +3y² +30y -9 मतलब दोनों क्या है, बराबर हैं, इसलिए हमारा भाग सही है। ठीक है, अब हम अगले नंबर क्वेश्चन को करेंगे। चौथा प्रश्न है, भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए कि क्या कौन नंबर है x + 6 x² - x - 42 का एक गुणनखंड है। अब देखिए गुणनखंड का मतलब यह हुआ कि क्या हम इससे भाग करेंगे तो शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो कौन नंबर है, x + 6 से हमें भाग करना है x² - x - 42 से। ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो यह प्लस होगा, यहाँ x है, यहाँ x² है तो एक कम है तो यहाँ x लिखेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे तो यह x² हो जाएगा, +6 का गुना x में करेंगे तो यह +6x होगा। अब घटाने की क्रिया करेंगे तो यह माइनस, यह भी माइनस, यह कट जाएगा, यह -6x है और यह x है तो यह हो जाएगा -7x, यहाँ से -42 नीचे आएगा। अब देखिए यह प्लस है और यह माइनस है तो यह माइनस हो गया, यहाँ 1 है, एक के पहले कुछ नहीं है मतलब 1 है और 1 का गुना 7 में करेंगे तो 7 होगा, मतलब हमें यहाँ 7 लिखना होगा। तो यह हो गया -7x। अब +6 से 7 को गुना करेंगे तो -42 होगा। अब घटाने की क्रिया करेंगे तो यह चिन्ह बदल कर प्लस हो जाएंगे दोनों, और ये दोनों बराबर है तो कटकर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो हम यह लिख सकते हैं चूंकि x + 6 से x² - x - 42 में भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए x + 6 x² - x - 42 का गुणनखंड है। ठीक है, प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि क्या इसका गुणनखंड है, तो हाँ, x² x + 6 x² - x - 42 का गुणनखंड है। अब हम ख नंबर प्रश्न करेंगे। ख नंबर प्रश्न है 4x - 3 4x² - 13x - 12 का गुणनखंड है। तो हम यहाँ भाग करेंगे, 4x - 3 से भाग करेंगे 4x² - 13x - 12 में। ठीक है, देखिए यह प्लस है, यह भी प्लस है तो यह प्लस में होगा, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है तो यह इसे हमें नहीं गुना करना है। यह x है और यहाँ x² तो हम यहाँ x लिखेंगे। अब यह गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा। अब -3 का गुना x में करेंगे तो -3x होगा, यह चिन्ह बदलने पर माइनस और यह प्लस हो जाएगा, यह कट जाएगा। अब 13 में से 3 घटाएंगे तो -10x प्राप्त होगा, -12। अब यह प्लस है और यह माइनस है तो गुना करने पर यह माइनस होगा, यहाँ 4 है और यहाँ 10 है तो 4 में हम किससे गुना करें तो हम उसे x मान लिए, और गुणनफल क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। मतलब 4 में अगर हम x से गुना करते हैं तो 10 आता है, तो x की वैल्यू क्या होगी, यह गुना में है तो इधर चला जाएगा, भाग हो जाएगा तो 4/10/4 होगा। इसे हल करेंगे तो यह 5/2 के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे -5/2। ठीक है, इसमें भी x है, इसमें भी x है तो हमें यहाँ x लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब जब हम इसे गुना करेंगे तो यह -10x
और जब इसका गुना करेंगे तो देखिए -3 का गुना करेंगे -5/2 में, तो ये -15/2 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसे लिखेंगे -15/2। यह माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा। ठीक, यह प्लस होगा, माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा। यहाँ चिन्ह बदलेगा घटाने पर, तो यह प्लस होगा और यह माइनस होगा, यह कट जाएगा। और अब हम -12 में -15/2 को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा -24 -15/2, और इन दोनों का योगफल होगा -39/2। तो हमें शेषफल जो प्राप्त होगा -39/2 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए, चूंकि हम लिखेंगे, चूंकि 4x-3 से 4x² -13x-12 में भाग करने पर शेषफल -39/2 प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब हम गौ नंबर प्रश्न को करेंगे। गौ नंबर प्रश्न है 2x-5 4x⁴ माइनस 10x³ माइनस 10x² प्लस 30x माइनस 15 का गुणनखंड है। अब देखिए, यह हमें भाग करना है 2x-5 से भाग करना है 4x⁴ माइनस 10x³ माइनस 10x² प्लस 30 माइनस 15 में। ठीक है, तो यह प्लस है, यह भी प्लस है, तो यह प्लस में होगा। 2 का गुना 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यह x³, अब इसे गुना करेंगे तो यह 4x⁴ होगा, और -5 का गुना इसमें करेंगे तो -10x⁴ होगा। चिन्ह बदलने पर यह माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा। ये दोनों बराबर है, कट जाएगा, तो ये दोनों भी बराबर है तो ये दोनों भी कट जाएंगे। अब यहाँ से हमें 10x² प्लस यह 30x है, तो ये 30x नीचे आएगा। ठीक है, अब हम 2 में किससे गुना करें कि वह -10 हो जाए, तो वह -5 होगा। ठीक है, 5x, ताकि वह 10x² हो जाए। अब गुना करेंगे तो -10x² होगा, और -5 का गुना -5 में करेंगे तो -25 माइनस माइनस प्लस 25x हो जाएगा। ठीक है, घटाने पर यह प्लस होगा और यह माइनस होगा। यह दोनों पद बराबर हैं, कट जाएंगे। अब 30 में से 25 जाएगा तो 5x बचेगा माइनस 15। अब देखिए 2x है और यहाँ 5x है, तो 2 में हम किससे गुना करें कि वह 5 हो जाए, तो वह होगा x की वैल्यू हो जाएगा 5/2। यह गुना हर में आ जाएगा, तो यहाँ प्लस 5/2, 5/2 से गुना करेंगे तो यह 5x होगा, और माइनस यहाँ प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा। अब इनका गुना करेंगे तो यह 25/2 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, घटाने पर यह माइनस होगा और यह प्लस होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब -15 और प्लस 25/2 को हम जोड़ेंगे तो हमें यह -30 प्लस 25/2 होगा। हमने एलसीएम लिया है। ठीक है, यह -5/2 प्राप्त होगा, तो यहाँ हमारा जो शेषफल प्राप्त होगा यह -5/2 है। इसलिए यह गुणनखंड नहीं है। इसका आंसर होगा कि यह गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने क नंबर प्रश्न में लिखा है, आप उस आधार पर लिख सकते हैं कि चूंकि 2x-5 से इसमें भाग करने पर शेषफल 0 नहीं आता है, इसलिए यह इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब हम ख नंबर प्रश्न को करेंगे। प्रश्न है 3z² प्लस 5 से हमें भाग करना है 6z⁵ प्लस 15z⁴ प्लस 16z⁵ प्लस 4z² प्लस 10z-35 में। ठीक है, यह प्लस है, यह भी प्लस है, तो यह प्लस में होगा। 3 में हम 2 से गुना करेंगे तो यह 6 हो जाएगा,
यह जेड के पावर 2 है, यह जेड के पावर 5 है, तो यहाँ लिखेंगे जेड के पावर 3। अब गुना करेंगे तो यह 6 जेड के पावर 5, यह प्लस है, यह भी प्लस है, तो यह प्लस हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 जेड का पावर 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ जेड का पावर 3 हो रहा है, इसके ऊपर जेड के पावर 4 है, मगर इसके बगल में जेड के पावर 3 है, तो हम इसे इसके नीचे लिख सकते हैं प्लस 10 जेड का पावर 3। ठीक है। अब हम घटाने की क्रिया करेंगे तो यह माइनस, यह भी माइनस, यह दोनों बराबर है, कट जाएगा। इसका हमने क्रिया नहीं किया है, परंतु यह घटते क्रम में बड़ा वाला घात है, तो हम इसे लिखेंगे 15 जेड के पावर 4। अब यह प्लस है और यह माइनस है, जब इसकी क्रिया करेंगे तो 16 में से 10 घटेगा, तो यह प्लस 6 जेड के पावर 3 होगा। ठीक है। अब हम यहाँ प्लस है, यह भी प्लस है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। 3 का गुना किस में करें कि 15 हो जाए, तो वह 5 है, 3 पचे 15, यह जेड है, तो यहाँ हम जेड स्क्वायर लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 15 जेड के पावर 4। यह प्लस है, यह प्लस है, तो प्लस 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 5 का गुना 5 में करेंगे तो 25 जेड स्क्वायर। अब देखिए यह जेड स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, यहाँ जेड के पावर क्यू है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ से जेड स्क्वायर को नीचे लेकर आना होगा। ठीक है। अब हम घटाने की क्रिया करेंगे तो यह माइनस होगा, यह भी माइनस होगा। अब यह दोनों पद बराबर है, तो यह कट जाएगा। अब यह 6 जेड के पावर 3 शेष के रूप में प्राप्त हो रहा है, और अब जब हम इसका क्रिया करेंगे तो 25 माइनस में है और प्लस 4 में है, तो यह प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 21 जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब 3 जेड स्क्वायर को हमें 6 जेड स्क्वायर के बराबर करना है, तो इसके लिए हम इसमें गुना करेंगे प्लस 2 जेड से। ठीक है। जिससे 3 दूनी 6 जेड के पावर 3, यह प्लस 5 है और यह प्लस 2 जेड है, तो गुना करेंगे तो प्लस 5 दूनी 10 जेड होगा। यहाँ से हम 10 जेड को भी नीचे लेकर चले आएंगे। ठीक है। अब घटाने की क्रिया करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, यह दोनों बराबर है, कट जाएंगे, और यह दोनों भी बराबर है, तो यह दोनों भी कट जाएगा। यहाँ शेष समय बचा माइनस 21 जेड स्क्वायर, अब ऊपर से 35 बचा है, जिसे हम नीचे लेकर आएंगे। ठीक है। बाकी इन सभी पदों को हमने नीचे लाकर भाग कर लिया है। ठीक है। देखिए 15 जेड स्क्वायर यहाँ भाग लगा है, और 16 जेड क्यू, यह देखिए जेड क्यू है यहाँ पास, जेड स्क्वायर में भी हमने भाग कर लिया है और जेड एक्स में भी। ठीक। अब जेड स्क्वायर में हम भाग करेंगे, यह 3 है और यहाँ 21 है, हम इसे यहाँ लिखेंगे -7, यह जेड स्क्वायर है। ठीक। तो ये -21 जेड स्क्वायर। अब प्लस 5 का गुना 7 में करेंगे तो प्लस माइनस -35, घटाने पर चिन्ह बदलेगा, यह माइनस प्लस में होगा, यह माइनस प्लस में होगा, दोनों पद बराबर है परंतु चिन्ह विपरीत है, तो दोनों कटकर हमें शेष शून्य प्राप्त होगा। तो देखिए भाग करने पर हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह गुणनखंड है। इसका आंसर होगा हाँ, गुणनखंड है। ठीक है। अब हम 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 3 से हमें भाग करना है x टू द पावर 5 माइनस 9x में, और यह बताना है कि क्या इसका गुणनखंड है। तो चलिए भाग करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 से भाग करना है x के पावर 5 माइनस 9x में। ठीक है। तो देखिए यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x का पावर 5 है, तो यह इससे कितना कम है, 3 कम है, तो हम यहाँ लिखेंगे x के पावर 3। ठीक है। जिससे हम इन दोनों को गुना करें तो वह x के पावर 5 के बराबर हो जाए। अब देखिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो ये हमारा प्लस होगा। ठीक है। अब जब हम इससे गुना करेंगे तो यह हो जाएगा x के पावर 5 अब प्लस 3 का गुना हम एक्स क्यू में करेंगे तो यह प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो यह भी प्लस होगा, और यहाँ 3 है और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यह हो जाएगा 3x3। ठीक है। अब हम यहाँ घटाएंगे तो यह प्लस है माइनस हो जाएगा, और यह भी प्लस है, यह भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए यह दोनों बराबर है और चिन्ह अलग अलग है, तो यह दोनों कट जाएंगे। ठीक है। अब देखिए यह 3x के पावर 3 है, ठीक, और यह 9x है, तो ये दोनों अलग अलग पद है, तो हम यहाँ इसे नीचे लिख लेंगे 3x³ माइनस 9x। ठीक है। अब हम x स्क्वायर से 3x³ में भाग करेंगे
तो देखिए यहाँ प्लस है और यह माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो 1 में हम किससे गुना करें कि 3 हो जाए, तो वो हमारा होगा 3। ठीक है, यहाँ x के पावर 2 है और यहाँ x का पावर 3 है, तो यह इससे 1 अधिक है, तो हम यहाँ एक बार x लिखेंगे, जिससे गुना करने पर यह इसके बराबर हो जाए। अब देखिए प्लस माइनस का गुना करेंगे तो यह माइनस होगा, यह x के पावर यहाँ 3 है और यहाँ कुछ नहीं है, तो यह 3 हो जाएगा। यह x के पावर 2 और x का गुना करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस, तो यह माइनस होगा और 3 का गुना 3 में करेंगे तो यह 9x हो जाएगा। ठीक है, अभी हम घटाने का क्रिया करेंगे, तो घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, तो यह माइनस है, यह प्लस हो जाएगा, यह भी माइनस है, यह भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए यह दोनों पद बराबर है और चिन्ह विपरीत है, तो यह कट जाएंगे। यहाँ भी यह दोनों पद बराबर है और चिन्ह विपरीत है, तो यह दोनों कट जाएंगे और कटने के बाद शेष हमारा क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखिए हमारा भागफल x³ माइनस 3x है और शेषफल शून्य है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः x² प्लस 3 x⁵ माइनस 9x का गुणनखंड है। ठीक है, अब हम 6 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है x² माइनस x से हमें भाग करना है x⁶ माइनस 1 में और बताना है कि क्या यह गुणनखंड है। तो चलिए भाग करते हैं, x² माइनस 1 से हम भाग करेंगे x⁶ माइनस 1 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ x जो है वो हमारा प्लस में है और यह भी हमारा प्लस में है, तो यहाँ प्लस होगा और हम उसे लिखेंगे नहीं। इसके बाद यहाँ x के आगे अचर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इसे भी हम नहीं लिखेंगे। यहाँ x के पावर 2 है और यहाँ x का पावर 6 है, तो x के पावर यहाँ कितना कम है, 4 कम है, तो हम लिखेंगे x के पावर 4, ताकि हम गुना करें तो इन दोनों के बराबर हो जाए। इस प्रकार यह हमारा हो जाए x⁶। अब यह माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस और 1 का गुना x⁴ में करेंगे तो हमें वही प्राप्त होगा x⁴। ठीक है, अब घटाने की क्रिया करेंगे, तो देखिए यह प्लस में है, यह माइनस हो जाएगा और यह माइनस में है तो यह प्लस हो जाएगा। यह दोनों पद बराबर हो गए, चिन्ह विपरीत है तो यह आपस में कट जाएंगे। अब यह दोनों पद अलग अलग हैं, तो यहाँ घटाने की क्रिया नहीं होगी, तो हम इन दोनों पदों को नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ x⁴ है और यहाँ x⁴ है, तो अगर हम यहाँ x के पावर 2 रखें तो इन दोनों का गुना करने पर इसके बराबर हो जाएगा और यह भी प्लस है, यह भी प्लस है, तो यहाँ भी प्लस होगा, जिससे कि गुना करने पर यह प्लस x⁴ के रूप में प्राप्त हो। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुना करेंगे तो यह माइनस होगा और 1 का गुना x² में करेंगे तो हमें x² ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम घटाने की क्रिया करेंगे तो यह चिन्ह बदल जाएगा, माइनस और यह माइनस प्लस में, दोनों पद बराबर हैं, चिन्ह माइनस का है तो ये आपस में कट जाएंगे और यह दोनों पद अलग अलग हैं, तो यहाँ हम इसे नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ x⁴ और यहाँ भी x⁴ है, तो हम इसमें क्या गुना करेंगे, तो प्लस 1 से गुना करेंगे तो यह दोनों पद बराबर हो जाएंगे और गुना करने पर यह x², यह माइनस प्लस माइनस 1 के रूप में प्राप्त होगा। चिन्ह बदलेंगे घटाने की क्रिया में, तो यह माइनस होगा और यह प्लस होगा, ये दोनों आपस में कटकर शेष शून्य प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ भी हमारा शेषफल शून्य है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः x² माइनस 1 x⁶ माइनस 1 का गुणनखंड है। ठीक है।